अस्सलाम वालेकुम। कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आपसे गुजारिश है कि कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मेरा दूसरा चैनल कंवल वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आसमान पे उदास सूरज किस कदर तन्हा तन्हा, जमीन खामोश थी मगर पुकारता है आसमां। तुमने मेरी आंखों में देखा है, ये हर पल तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहती हैं, तुम्हें ही ढूंढती हैं, तुम्ही को सोचती हैं। तुमने कभी गौर किया है, ये आसमान जो चुप है, ये ज़मीन जो खामोश है, लेकिन ये समंदर जो गहरा होने के बावजूद भी कितना गुमसुम सा है, लेकिन उसके अंदर लाखों तूफान छुपे होते हैं। क्या तुमने मेरे दिल की धड़कन को महसूस किया है? ये हर पल सांस के साथ तुम्हें याद करती, तुम्हारा नाम लेकर धड़कती है, तुमको ही चाहती है। तुमने कभी मेरे गुलाबी होंठों को देखा है, जब इन पर तुम्हारा नाम आकर चुपके से मचल जाता है, और जब ये खुलते हैं तो फिज़ा में मोहब्बत की खुशबू रच बस जाती है, और जब ये बंद होते हैं तो पूरी कायनात उसके दोबारा खुलने की तमन्ना करती है। हाँ, मोहब्बत ने मजबूर कर दिया, इतना कि चाह कर भी तुम्हें दिल के नहाने से निकाल नहीं सकते। बस एक लम्हा तुम मेरी ज़िंदगी को महका जाते। तुम मेरे सामने एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें छू लूँ, तुम्हें महसूस करूँ, तुम में खो जाऊँ, मदहोश हो जाऊँ। अब दिल की लगन कहती है कि अब और देर नहीं होनी चाहिए। तुम हो कहाँ? आवाज़ दो मुझको। भाभी, इतना अच्छा लड़का यूं ही हाथ से ना निकलने दो। लो बोलो भला, माँ बाप का इकलौता, दौलत की कमी तो नहीं, फिर क्या देखकर इनकार कर रही हो? ज़ुबैदा बेगम ने पान की दूसरी गिलोरी मुंह में डालकर उनकी तरफ देखा। आपा, आप सब कुछ जानकर अनजान ना बना कीजिए, शबाना बेगम ने दो टोक लहजे में कहा। लड़का है वो, आदमी है, हमारी नसीम के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं। अब इतनी भी उम्र नहीं, दौलत कमाने के चक्कर में थोड़ी बहुत तो उम्र हो ही जाती है। अब ऐसा भी क्या है, तुम तो रिश्ते में बहुत मेख निकाल रही हो। भाभी, अब नसीम भी तो पूरे 22 बरस की हो गई है। ज़ुबैदा ने उन्हें याद दिलाया। जी हाँ, सिर्फ 22 बरस की हुई है। शबाना बेगम ने चबा चबा कर कहा। आप ऐसा क्यों नहीं करती? लड़का आपको बेहद पसंद है तो राबिया से तय करे ना, रिश्ता थोड़ा बहुत जोड़ का भी है। ज़ुबैदा बेगम ने हड़बड़ा कर उनकी तरफ देखा और अपनी चप्पल टटोलती हुई बोली, चलती हूँ बानो, आपा घर की तरफ आने वाली हैं, मुलाकात कर लूँ। और फिर दरवाजे पर वो रुककर घूमी और डटाई से बोली, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूँ? हाँ, पक्का समझो आपा, मगर राबिया के लिए, नसीम के लिए हरगिज़ भी नहीं। ड्राइंग रूम में पहुंचकर समीर साहब और शबाना बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा। बेगम, इनसे मिलो, ये अपने कंपनी में MMD हैं, बहुत ही अच्छे, मेहनती और ईमानदार। शबाना बेगम खिल उठी, अपनी नसीम के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। दौलत की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, जो हमारा है सब नसीम का होगा। वो सोचती रही। लड़के ने नसीम को देखा, नसीम ने सजाद को। एक पल में उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये वही तो है जो अक्सर उसके ख्वाबों को जगमगाता रहा है। मंगनी की रस्म नहायत ही सादगी से तय हुई थी। ज़ुबैदा बेगम को बुलाना तो था ही, वो वक्त से पहले ही आदम की। अपनी दोनों बेटियों राबिया और शाहिदा के साथ भाभी अगले हफ्ते आपको भी आना होगा। राबिया की ही बात तय हो गई। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट से शबाना बेगम को बुलाया, और जब सजाद ने आगे बढ़कर नसीम को अंगूठी पहनाई तो उनके दिल में कांटे चुभ गए। इतना खूबरू नौजवान, हाय, अपनी राबिया के तो नसीब ही फूट गए। जो लड़का वो नसीम के लिए बता रही थी, वो खुद उनका दामाद बनने जा रहा था। बड़ी अय्यार निकली ये भाभी, पहले ही नसीम के लिए लड़का ढूंढ रखा था। चलो जाने दो, अपनी राबिया 40 बरस की हो गई तो क्या हुआ, इस उम्र में दौलत पाकर राज करेगी। बानो आपा ने शबाना बेगम को मुबारकबाद दी। लड़का तो हीरा है, शबाना अपनी नसीम से जोड़ भी है।
ہاں بانو آپا، انہوں نے لڑکا تلاش کیا اور نسیم کی پسند بھی ہے۔ شادی کے لیے دولت نہیں، لڑکے اور لڑکی کا جوڑ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں دولت کا لالچ نہیں، اپنی بچی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا آپا؟ اور نسیم نے سجاد کی طرف دیکھا۔ ہاں تم وہی تھے، وہی تو تھے جو میرے خوابوں کو جگمگاتے رہے۔ میرے محبوب، تم سے ہے اب زندگی میری۔ اور سجاد نے بھرپور نظروں سے اقرار کیا تھا۔ انہیں زندگی کی نوید مل گئی۔ خوشیوں نے نسیم کی طرح انہیں مہکا دیا۔